आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 2023 बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और इसी क्रम में मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण खंड का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी ये आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जी हां, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है, तथा रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है और उसका जो है महत्वपूर्ण अर्थात सबसे आसान उदाहरण क्या है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। और साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उपमा अलंकार, मैंने उपमा अलंकार पढ़ा दिया है, उसका सरल उदाहरण भी बता दिया है, उपमा के अंग कितने होते हैं सब कुछ मैंने क्लियर करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें। और आपको सिर्फ और सिर्फ उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार तथा रूपक अलंकार ही पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन्हीं में से आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों अलंकार आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या हो जाएगा, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में किसकी उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान परिभाषा है। यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए अथवा पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है, तो सेम आप इसी तरह से लिख दीजिएगा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की एक ट्रिक क्या है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। जिस भी किसी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि में से कोई भी शब्द लिखा हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान है पहचानने का तरीका। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के या उत्प्रेक्षा के क्या हैं, वाचक शब्द हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप देख पाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे आसान उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द कौन सा है जो इस उदाहरण में आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मानो, यहाँ पर क्या लिखा है, मानो। और इसी वाचक शब्द के कारण ही हम जान लेते हैं कि दिए गए उदाहरण में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण भी बिल्कुल आसान है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा अथवा लक्षण के अंतर्गत मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। तो जहां पर ये शब्द आ जाते हैं किसी भी उदाहरण में, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्पष्टीकरण में क्या हो गया है, यहाँ क्रोध में हवा के वेग की, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा। यहाँ क्रोध में हवा के वेग की और तन में सागर की संभावना की गई है। यहाँ इस उदाहरण में क्रोध में किसकी, हवा के वेग की, और तन में अर्थात शरीर में सागर की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ क्रोध में हवा के वेग की और तन में सागर की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण बिल्कुल आसान मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर भी आपको जानकारी दे दी है। जो मैंने रेड पेन से लिखा है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप कहीं पर भी, चाहे आप अपनी नोट्स बनाएं या आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखें, कहीं पर भी आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू अर्थात काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। और उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और यहाँ क्रोध में हवा के वेग की और तन में सागर की संभावना की गई है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण बिल्कुल आसान है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में क्या कर दिया जाए, अभेद कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और इसकी अन्य परिभाषा भी है, अर्थात अन्य तरीके से भी आप रूपक अलंकार की परिभाषा लिख सकते हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो मेरे हिसाब से यह परिभाषा कुछ ज्यादा आसान है, अथवा यह लक्षण काफी ज्यादा आसान है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण क्या है, तो यहां पर आप देख पाएंगे चरण कमल बंदो हरिराई, जो सूरदास जी का प्रथम पद है, पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई। इस उदाहरण में रूपक अलंकार का लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, स्पष्टीकरण में आप देख पाएंगे यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, यानी जो चरण हैं वो कमल के समान हैं और उन्हीं के समान एक रूपता को दर्शाया गया है। चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल आसान उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। और स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा,
उसका सरल उदाहरण और रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका सरल उदाहरण। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उपमा अलंकार की परिभाषा और सरल उदाहरण से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए और लिख लीजिए। तीनों अलंकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आप तीनों अलंकारों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब जुलाई बीत चुका है और अगस्त आ गया है। अगस्त आ गया है और अब आपको अगस्त से ऐसी तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा 2023 की, ताकि आपके 95% प्लस अंक आ सकें और आपको लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से हर चीज क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी नोट्स में लिखना है और किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है प्रश्नों के उत्तरों को। तो आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं। जय हिंद।